इन्हीं सब की वजह से समय लग रहा है यार। और पीछे ना एक्चुअली लेट कहाँ हुआ ना, और शॉर्ट है, दूर तक वैली ही नजर आ रही है जहाँ तक देखो। भैया स्कूटी निकल जाएगी उधर से, मैं हाथ पूरा दर्द, पूरा बॉडी को स्पीड तो कम करेगा तभी तो निकालूंगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये सर्किट जरूर कंप्लीट करूंगा। कहनी बोतल में देती नहीं हो। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से शिंकुला टॉप एंड रुआवजा तो निकाल दिया। आपने गाड़ी ऊंची करो फिर जाओ, ठीक है। जिंगजिंग बार होते हुए, सरचू होते हुए, बारा लाचरा होते हुए लद्दाख। मैं तो चढ़ ही नहीं पा रही गद्दी मेरी, और हाइट पे चढ़ेगा तो अभी 16 पे। तो भैया फाइनली रीच शिंकुला पास। ठंड जो है ना भाई, ठंड यहाँ बर्दाश्त। देखो अब आया पूरा फिल्म में, देख रहे हो। हाँ एक दिन में ही, अभी मैं अभी आया यहाँ पे। अब यहाँ क्या कर दिया, अल्लाह गड्ढा ही कर दिया। तो पाइप डालोगे, इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया मेरा। इन्हीं सब की वजह से समय लग रहा है यार। पीछे 2 घंटा बर्बाद हुआ, अब यहाँ पे भी आधा घंटा बर्बाद हो ही जाएगा। ये तो खोदा ही जा रहा भाई, अब डाल दे पाइप। ये तो अभी तक तो मैं टांडी पहुँच चुका होता और गोमोरंजन की चढ़ाई स्टार्ट कर चुका होता। अर्ली मॉर्निंग निकलने वाला कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सब के बीच बीच में जो है ना भाई, ये जो अनएक्सपेक्टेड है ना, ये कब क्या होता है। बीच में एक और रोड खराब हुई, 3 बार मैं रुक चुका हूँ। ये जेसीबी चलाना सीखूंगा, क्या मस्त है, जो गेम के जॉयस्टिक की तरह है। किसी को जेसीबी हो तो बताना, मुझे भेज देना, मैं चलाना भी जाऊँ, गड्ढा भी खोद खाद दूंगा। ऐसा कौन सा पाइप डाले जरा देखूँ मैं अभी। अच्छा पाइप टूट गए यहाँ पे। एक ही पाइप आएगा, एक ही ठीक है। 2 पाइप पानी नहीं आएगा। 2 डाल दो, एक जाम हो जाएगा, दूसरा चलेगा। रैप कर दो, पूरा रैप डाल दे ब्रदर, मिट्टी मुझे जाने दियो। लेकिन चलो भाई साइड से रख। हाँ ये हुई ना बात, बस बड़े भाई अब मैं निकल जाऊँ। अबे ये कहाँ गया, पीछे कर ले बुलेरो, पहले मैं निकलूँगा। सच में यार यही तो बर्बाद हो रहा टाइम। लो जी रोड बन गई। चलो रोड का काम तो चल रहा है, इसको भी तो ऊंचा कर देते। ओरे भाई साहब, ओरे 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 ओरे, अरे तो रेलगाड़ी बन गई थी। 3 डंडी है पेट्रोल का, और टांडी की दूरी है यहाँ से 60-65 के लगभग होगी अब तो। अरे बाबा रे बाबा, मिट्टी मिट्टी उड़ा दिया भाई साहब। नदी का मुंह मोड़ा गया, यहाँ नदी बह रहा है साथ साथ। अभी कहाँ जा रहा है पता नहीं, पूरा इसको मोड़ दिया नदी को। अच्छा इधर डाल दिया, इधर पाइप होगा ना, इधर पाइप से निकल रहा होगा पानी। भाई अलग ही ब्यूटी पे आ गए हैं, देख रहे हो। पहाड़ 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 पहाड़, ग्राउंड है बीच में। और ये कौन आ गए, 4x4 एक्सपीडिशन वाले आ गए। पीछे भी पहाड़, जाते समय अलग व्यू, आते समय अलग व्यू है, अनएक्सपेक्टेड व्यू। ये भी करेंगे फ्यूचर में ना, उल्टा रिपीट भी करेंगे। अरे बॉलर रुक गया, बैट्समैन रेडी है, छक्का। ये कौन सा गांव आया है, वाह क्या कोठी बना रखी है। काफ़ी गजब की वैली आई है फिर से, समतल एरिया, काफ़ी खेती बाड़ी भी हो रही है यहाँ पे। अबे काऊ माता जाने तो देते मुझे। व्हाट अ ब्यूटी, सामने देखो ऊंचे ऊंचे पर्वत, बस इतना ही आता है भाई। 1 बज चुके, 1, और अभी भी जो है ना गोमोरंजन टांडी यहाँ से अभी 50 किलोमीटर। मुझे लग नहीं रहा कि आज पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा, गोमोरंजन नहीं हो पाएगा, शिंकुला टॉप भी। एक तो रोड खराब है, अभी रोड जस्ट अभी ठीक है। और पीछे ना एक्चुअली लेट कहाँ हुआ ना, किलाड़ से तो सही समय पे निकला, बीच में रोड खोदा खादी ब्लास्टिंग करके रोड उड़ा दिया, वहाँ पे समय लग गया। फिर एक और जगह आया, वहाँ पे समय लगा। फिर एक और जगह आया, वहाँ पे बीच में पाइप डाले, मतलब कि 3 जगह जो पूरा डिस्टर्बेंस रहा। अगर आप सच पास आ रहे हो तो भाई यही दिक्कत है, ब्लास्टिंग होती रहती है, रोड बनती रहती है, ऑफ रोड। दिमाग की दही है इसकी, दुखी हो गया मैं सही में। लेकिन कोई नहीं, मज़ा आएगा, थ्रिल इसी में, मज़ा इसी में आता है। बढ़ते आगे की जर्नी टांडी की। व्यू अच्छा था तो थोड़ा सोचा कि रुक जाता हूँ। व्यू काफ़ी प्यारा, पीछे देख रहे हो पूरा बर्फ वाले पहाड़ है, तो सोचा थोड़ा रुक के आप सबसे बात भी कर लिया जाए और थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया जाए। अब खाने के लिए कहीं रुकता हूँ और फिर गूगल मैप लगा लेता हूँ, क्योंकि नेटवर्क आ चुका है सारे फ़ोन में। एयरटेल में भी नेटवर्क आ चुका है, स्टोरियाँ भी अपलोड कर देता है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। भाई कितना घना जंगल आ गया। आई थिंक ये उदयपुर है, एरी जूम 160। भैया ये उदयपुर है, अच्छा अच्छा ठीक। मैं यहाँ आने की सोच रहा था कल कि यहाँ स्टे करूँगा लेकिन आ ही नहीं पाया, किलाड़ में स्टे करना पड़ा। अब कह रहे हैं यहाँ से रोड अच्छी है, कल आ जाता ना यहाँ पे सही रहता। यहाँ से भी अभी टांडी नज़दीक रहता, फिर यहाँ से अभी मैं शिंकुला टॉप गोमोरंजन वगैरह कंप्लीट कर चुका होता। लेकिन अभी चलते हैं टांडी। टांडी जाना ज़रूरी है क्योंकि लेना तेल। 2 डंडी वाले बच्चे 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 बच्चे।
अरे वाह, क्रिकेट का मैच चल रहा है। सही चल रहा है क्रिकेट का मैच यहाँ पे। तो देख लूँ क्या एक बार नज़र मार के आते हैं। चलो, कौन जीत गया भाई? चला हुआ है। और शॉट है। मैं शॉट नहीं आ रहा यार, बेइज्जती करते क्या। डिस्ट्रिक्ट का? अच्छा, इसी डिस्ट्रिक्ट का मैच चल रहा है। चलो, ऐसे चलाते थी यहाँ तो ऐसे उतारनी पड़ेगी क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। जहाँ चलो हम भगाते गड्डी। उदयपुर काफ़ी बड़ा है, हिमाचल का उदयपुर। ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, हिमाचल का उदयपुर है। टांडी 45 किलोमीटर भाई, 45। गाड़ी की रेंज कितनी है? 81 की रेंज, आराम से पहुंच जाएगी अगर रोड ऐसे अच्छी रही तो। ब्रेकर है क्या? अरे यहाँ तो दिखता भी नहीं ब्रेकर रहता है भैया साहब। ट्रक का चक्का ही खोल के ले गया के। पार्ट्स ही नहीं मिलते रहते इन सब चीज़ों के ना। मनाली 108, कुल्लू 150, अटल टनल 75, केलोंग टंडी है 45। अच्छा हुआ मैंने कल तेल जो था ना कैरी किया था, अगर नहीं कैरी करता ना तो आज ब्लैक में लेना पड़ता। 2 डंडी बचा हुआ है सिर्फ। टांडी 45 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना 1 घंटा यानी कि 1:15 हो चुके हैं, यानी कि 2:15 तक मुझे टांडी पहुँचना है। और मैं ब्रेक लूँगा ही नहीं, नॉन स्टॉप चलूँगा। वहीं पर जाऊँगा, फ्यूल भी लूँगा और फिर तुरंत फ्यूल लेके स्टार्ट कर दूँगा शिंगला टॉप की चढ़ाई, यानी कि स्कूटी से। तो यही मैंने सोचा। बाकी रास्ता तो अच्छा है भाई, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे अलग ब्यूटी दिख रही है। देख रहा पहाड़ी पहाड़ दूर तक पहाड़ लगा, वही शिंगला टॉप है। गजब यार। जितने भी बंदे हैं ना वो सबसे पहले देखते हैं स्कूटी, ठीक है, फिर नंबर देखते हैं दिल्ली का यहाँ से कहाँ से आ रहा है, फिर सब समझ जाते हैं अच्छा सच पास करके आ रहा होगा ये। फिर पूछते हैं भाई सच पास करके आ रहे हो? मौसम तो इतना ठंडा हो गया है ना, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा शिंगला टॉप कैसे हो पाएगा। अब डीजल की जगह मिट्टी तेल डाल दिया है क्या? ऐसे बदबू मार रही है गाड़ी। भाई साहब तो रोलर लेके जा रहे थे। भाई साहब साइड दे दोगे? व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। ओए होए, दूर तक वैली ही नज़र आ रही है, जहाँ तक देखो वैली का रूप क्या मस्त है भाई, गजब। क्या काम करता कहीं खाना पीना मिलता, पहले खाना ही खा लूँगा। खाना इंपॉर्टेंट है, खाना खा के फिर भरूँगा आगे की जर्नी ना। काफ़ी सही सा गांव है, काफ़ी प्यारा गांव था। अबे नहीं 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 नहीं, रोड बंद ना हो भाई, रोड बंद ना हो। अबे नहीं बंद तो जेसीबी को लगा दिया भाई। पत्थर तोड़ने काम चल रहा है। और ये क्या भैया, स्कूटी निकल जाएगी? अच्छा उधर से जाऊँ? जिसको मुर्गे करना वही जाएगा। जिसका बंदे उड़ जाता है ना, इधर से रास्ता खराब है। अच्छा ठीक है, मैं मोड़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, चल रास्ता तो है जाने के लिए। सारी महिलाएं पत्थर तोड़ रही है। जल्दी जल्दी तोड़ो पत्थर, रोड बनानी है। यहाँ से जा रहा कच्चा रास्ता, ठीक है। कम से कम ये है, शुक्र है कि रास्ता तो है कच्चा जाने के लिए। बाप रे बाप, अगर बंद हो जाता तो तब क्या करता मैं। तो भाई साहब एक ही डंडी बची है, बट टांडी कहाँ रह गया? इसकी भैंस की मिट्टी खिला रहा है फिर से। गुरु मुझे आने दे, मिट्टी के खिला रहा है। ऑफ रोड में चढ़ाई करते समय ठीक रहता है, उधर से मैं हाथ पूरा दर्द, पूरा बॉडी को आपको रोकना पड़ता है ना हाथ से। हैंडल भी संभालो, बॉडी वेट भी संभालो, क्या क्या संभालोगे। अच्छा ये पूरा नीचे से ना नदी से पूरा उधर कनेक्ट कर दिया, रास्ता टूट गया वाला। ऑप्शन है यहाँ से जाने का। अब किधर जाना है? अच्छा उधर जाना है। टफेस्ट ट्रैक, और उसमें हमारी जुपिटर 125 सीसी अपनी फुल पावर दिखाते हुए, पीछे का टायर स्लिप करते हुए, लेकिन दम नहीं तोड़ रही हमारी गाड़ी। ये फुल ऑन स्पीड में चल भाई, चल जुपिटर दिखा दे। ये जो है ना मिट्टी, ये सब टायर स्लिप मारते। चल भाई चल जुपिटर 125 सीसी स्मार्ट कनेक्ट दिखा दे फिर से अपनी एक और पावर, कि तू भी किसी से कम नहीं। तेरी भाई साहब, तो भैया कमर के तो पूरी नसें खुल गई, दर्द हो रहा था एक जगह, वो भी ठीक हो गया। कोई नहीं, बाइक वाले को जाने दे, हम भी निकल जाएंगे। क्या हाल है? अच्छा ये गिर गए बाइक पे? अच्छा अबे हाँ ये गिर गए, लगा गेयर लगा। दोनों ये बंदे गिर गए।
चलो आगे रोड पे। और ये ट्रक वाले भी भगा रहे हैं, साइड नहीं दे रहे, तो फुल चाल में चल रहे हैं, देख रहे हो। ये तो ट्रक वाला साइड दे रहा है ब्रो, लेकिन आगे वाला कैसे जाएगा। थोड़ा तू मुझे साइड दबा देगा तो मैं निकल जाऊंगा। 1 मिनट टिकट, तू टेंशन मत ले, मैं निकालूंगा ब्रो। ये साइड दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। अबे कहाँ घुसा दिया तूने। ये स्पीड तो कम करेगा तो ही तो निकालूंगा। मोड़ पे यार तो स्पीड कम करता है। तूने तो इंडिकेटर दे दिया, ठीक है। अब इसकी बारी है। यस, गुड बॉय गुड बॉय। फ्यूल का एक डंडा बचा हुआ बस, और कोई भी गाड़ी रिजर्व में आ सकती है। पता नहीं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। टांडी कहाँ रह गया, टांडी पता नहीं। बारिश हो रही है, सोच रहा हूँ ना खाना खाने के लिए रुक ही जाऊँ। टाइम में जो खाना भी खा लूँ तो एनर्जेटिक भी रहेगी बॉडी। एक काम करता हूँ, इस ढाबे पूछा था खाना मिलेगा क्या। टांडी की तरफ मैं जाऊँगा ना तो ना पूरा लद्दाख वालों का ओवरलोड रहेगा। कहाँ से बोल रहे हो भैया। खाना नहीं है, दाल चावल नहीं होगा। अच्छा खत्म हो गया। अच्छा भाई वो दिखाने के लिए रुका हूँ। देखो पूरा बर्फ़ है, अंदर से पानी है, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। गजब है यार। इस साइड धूप अच्छी है। तो भैया फाइनली रीच टांडी आ चुके हैं। वो टांडी विलेज है ये पूरा। तो मैं मनाली ट्रिप पे आया था ना, तो अपने को रास्ता भी याद हो गया। वो रहा पेट्रोल पंप टांडी का शायद। हाँ कितना बज गया, 2:28 लग गए भाई टांडी आने में। जब हम मनाली ट्रिप पे आए हुए थे ना, तो हम टांडी तक आए थे। टांडी से फिर हम वापस हो गए थे मनाली की तरफ। देखो भैया जी, फाइनली वो बोर्ड आ चुका। पूरा बर्फ था इस जगह पे। अभी हम दारचा 37 किलोमीटर, दारचा से ऊपर रास्ता जाता है गोम्बो रंजन और सिंकुला टॉप की तरफ। अभी तेल लेने सोच रहा हूँ, उधर की तरफ चला जाता हूँ। या केलोंग में भी तेल मिलता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलता हूँ, गाड़ी में तेल भी नहीं है ना। फाइनली भैया इसी बोर्ड के पास आ चुके हैं। जब हम आए थे ना मनाली वाले ट्रिप पे, हवा इतनी तेज चल रही है ना, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये सर्किट जरूर कंप्लीट करूंगा, और फाइनली आज कंप्लीट हो चुका है। आज हम आ चुके हैं मनाली के साइड। अभी मनाली जाएंगे, अभी जाएंगे यहाँ से टांडी, लेंगे वहाँ पे तेल, और इसके बाद फिर चलेंगे आगे की तरफ सिंकुला और गोम्बो रंजन की साइड, और फिर वापसी हो जाएंगे यहाँ से मनाली की तरफ। तो चलते हैं अभी टांडी में लेंगे तेल, और फिर यहीं से वापसी जाएंगे। और ये उदयपुर से आता है रास्ता, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ ना, किश्तवाड़ किलर उदयपुर। तो मैं यहीं पे खड़ा होकर जब वीडियो बना रहा था ना, तो मेरे मन में यही था कि यार ये सर्किट कभी ना कभी कंप्लीट करूंगा। इतनी जल्दी कंप्लीट करूंगा ये नहीं सोचा था। जब आया था तो पूरा खाली था, कोई भी गाड़ी घोड़े वाले थे नहीं, पूरे दोनों बगल बर्फ। आप मेरा व्लॉग देखना, मैं आई बटन में दे दूंगा मनाली वाला व्लॉग। पूरा टांडी वगैरह एकदम खाली था। अभी देखो ना कितने सारे चहल पहल सब स्टार्ट हो गई है टांडी में। केलोंग में भी ले सकता हूँ तेल, लेकिन क्या पता केलोंग में ना मिले, फिर वापस आना पड़े। तो टांडी नज़दीक है, तो यहीं से लेके चलते ना तेल। रिजर्व में भी आ गई है ना गाड़ी। कितना टूरिस्ट आ रखा है। ये सब ढाबे बंद थे, सब पेट्रोल पंप आ गया पीछे है। मनाली भी जा सकते हैं अभी, लेकिन मनाली तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड इतनी प्यारी रोड है ना। सोच रहे हैं अभी टाइम है हमारे पास 2:40 हो चुके हैं। सोच रहे हैं अभी गोम्बो रंजन सिंगुला टॉप कवर कर ही लेते हैं। अगर मैं उदयपुर रुक जाता ना, तो आज कवर हो जाता मेरा आराम से, मैं भी मनाली जा रहा होता। चलो अब यहाँ लेते हैं तेल। पहले ये था लास्ट पेट्रोल पंप, इसके बाद सीधा लेह में तेल मिलता था। यहाँ तो भीड़ है बाबा, डीजल पेट्रोल। इधर लगा ले तो इधर ही मिलेगा तेल। देखो भाई बोतल में निकाल लें, बोतल में देता नहीं ना तेल, तो वहीं से बोतल में निकाल लें। लेना तो पड़ेगा, कैरी तो करना पड़ेगा अगर आपको लद्दाख जा रहा है ना। कैनी बोतल में देते नहीं हो भाई, कट्टू कटता पूरा वहाँ से। अगर 2 लीटर कैरी नहीं करोगे ना। 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट रुकोगे जरा, जो 1 मिनट है ना, जरा इसको ऐसे कर देते ना, आ जाती तेल। हाँ बस ब्रदर, बस थैंक यू, बस तेल है 360 रुपये का 3.54। चलो भैया निकल गए यहाँ से सिंकुला टॉप की तरफ। अब गाड़ी का कर देते हैं मीटर 0। 348 किलोमीटर चलिए, अब इसको 0 कर देते हैं। अब एवरेज पता चलती रहेगी ना कितनी देर है गाड़ी। और क्या हो गई, अबे ये कहाँ सर्चिंग मोड पे चला गया। देखो नेक्स्ट फिलिंग स्टेशन इतने किलोमीटर हेड। अब तो काफ़ी सारे पेट्रोल पंप बीच में खुल चुके हैं ना। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से सिंकुला टॉप एंड गोम्बो रंजन। जी हाँ, कितना बज चुका है, 2:50, यानी कि ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। और भैया यहाँ पे डिब्बे में नहीं देता, बाइक में डलवा लो, फिर डिब्बे में अपना निकाल लो, यही कर सकते हो। सारे बाइकर जा रहे हैं लद्दाख, पता नहीं हम कब जाएंगे लद्दाख। ये भी आ गए लद्दाख से, ये भी लद्दाख से आ गए। हम भी ऐसे कब आएंगे लद्दाख से पता नहीं। आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। अब मन बन गया भाई। देखो हम ना यहीं से आए थे, किलर किश्तवाड़, ये वाला रूट है किलर किश्तवाड़ का, सच पास।
और अभी हम जा रहे हैं इधर की तरफ, यानी कि शिंगला टॉप और गोम्बो रंजन के कारण दाड़चा से रास्ता कटेगा शिंगला टॉप और उसके तरफ, तो दाड़चा है 37। अब एक काम करते हैं, मैं लगा लेता हूँ गूगल मैप। रोड अच्छी थी ना तो मैंने सही गाड़ी खींच ली, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, आगे तो लगाते, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, जियो का नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं, रास्ता तो पता ही है अपने को। आज फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस तरफ, ना तो मैंने ये सोचा था कि इस तरफ मैं जाऊँगा जब लद्दाख जाऊँगा तो ही जाऊँगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि गोम्बो रंजन शिंगला टॉप भी कंप्लीट कर लेते। अभी समय है तो कर लेते हैं, अभी तो आधा दिन है, धीरे धीरे चलते हैं, कवर कर लेके आ जाएंगे। मनाली आज स्टे करना ही है, वैसे भी मनाली स्टे कर लेंगे, लेकिन केलोंग में अभी जाएंगे। आज फर्स्ट टाइम केलोंग भी जाऊंगा मैं, इससे पहले मैं केलोंग कभी नहीं गया। पिछली बार आया था, मैं सोच रहा था केलोंग जाने की, लेकिन फिर कुछ था ही नहीं, आगे पूरा खाली खाली खाली, फिर हम वापसी हो गए थे। आज देखो कितनी चहल पहल है और सब बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं। रोड अच्छी है यहाँ पे ना, तो कवर करने में मज़ा आएगा रास्ता। अगर बीच में मैं फंसता नहीं ना, वो जो रोड ब्लॉकिंग में इधर उधर, तो मैं बहुत जल्दी आ जाता है। मैं 12 बजे लगभग आ जाता, मेरा 2 घंटा जो वहीं पे बर्बाद हुआ, 2 से 3 घंटा। कभी रोड खोद देता था, कभी ब्लास्टिंग कर देता था, कभी रोड को ठीक करता था, पता नहीं अजीब अजीब। ये भी जा रहा है लद्दाख, ये फ्यूल भी कैरी कर रहा है। ये लाल वाला फ्यूल कहाँ से भर लिया इसने डिब्बे में? रेड वाला फ्यूल लगता है वो लेकर जा रहा है, प्रीमियम तेल। रुआवजा तो नहीं डाल दिया। या भाई लद्दाख जा रहा है, ये भी लद्दाख रिटर्न, ये भी लद्दाख रिटर्न। ये रहा केलोंग का पेट्रोल पंप, ये रहा। अब केलोंग से हम आगे रवाना हो चुके हैं दाड़चा की तरफ। जो प्लान बनाया था ना, अभी तक तो पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है प्लान। रोड प्यारी है तो ही कवर हो पा रहा गोम्बो रंजन, नहीं तो मैं जाता नहीं अगर रोड ख़राब रहती ना। बाकी दाड़चा से देखते हैं कैसा रोड है, नहीं रोड है। ये आ रहा ना असली बाइकर्स, ओ भाई ये हसीन वादियाँ इसके बाद नहीं आता। रोड तो इतनी प्यारी है ना यहाँ पे। क्या हाल है भाई के? अगर हम गोम्बो रंजन जाएंगे ना तो आज हम एंट्री करेंगे, आपका लद्दाख में एंट्री करेगी। हाँ जी हाँ, मतलब कि लद्दाख की मिट्टी चखेगी अपनी स्कूटी, और फिर लद्दाख ब्रिज जल्दी हम आएंगे। दाड़चा 24 किलोमीटर, बोरालाचला पास, ये सब तो अभी नहीं जाएंगे। ले 351 किलोमीटर। तो अगर मुझे लद्दाख जाना भी है ना तो मुझे 10 लीटर कैरी करना पड़ेगा फ्यूल, तो मैं आराम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरी गाड़ी एक टंकी में 150 चलेगी पहाड़ों पे, फिर 5 लीटर फिर इसमें डालूंगा, फिर 150 चलेगी, यानी कि 300। फिर मुझे 5 लीटर और कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं ना कितना गाड़ी तेल खाएगी नहीं खाएगी। लद्दाख की मिट्टी चख लेगी स्कूटी, बस वापसी हो जाएंगे। इसको पता तो चल जाए लद्दाख क्या चीज़ है। हट जा भाई, रोड पे इनकी फोटोग्राफी चली, बोनट पे बिठा के ले जाएंगे। क्या हाल भाई के? सारे बंदे जितने भी है सब बाइक से ही आ रहे हैं, कोई भी स्कूटी वाला नहीं है। तुम्हारा भाई स्कूटी वाला है। शिंकुला टॉप यहाँ से 40 किलोमीटर है, अभी चेक किया था गूगल मैप पे। समय 2 घंटा लग जाएगा जाने में, चढ़ाई है ना, यहाँ अंधेरा होने में भी समय लगता है ना, 7 बजे तक अंधेरा होगा। 2 घंटे मनाली खींच देंगे क्योंकि ढलान है ना। व्हाट अ ब्यूटी, ये ब्यूटी रही है, ब्यूटी तो सच पास की थी, अल्टीमेट ब्यूटी। भाई सच पास के लिए ना, अगर आप स्कूटी से राइड कर रहे हो तो फ्यूल जरूर कैरी करना, क्योंकि मेरा एकदम कट्टू कट चला। टांडी तक आते आते मेरी गाड़ी रिजर्व में आ चुकी थी। फ्यूल जरूर कैरी करना अगर आप स्कूटी से राइड करो, 2 लीटर एटलीस्ट कैरी करना। बहुत कितनी हाइट पे आ गए। मैं सोच रहा हूँ खाने के लिए, लेकिन खाना आके खाऊंगा। अगर मैं खाना खाने के लिए रुक गया ना तो साच पास के लिए मैं लेट हो जाऊंगा। वो साच पास के लिए नहीं आपका शिंकुला टॉप के लिए, और कहीं बंद ना कर दे शिंकुला टॉप। इस क्षेत्र में ना, ये लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, इसमें इतनी हवा चलती है, इतनी हवा चलती है ना। पिछली बार भी आए थे, इतनी तेज हवा चल रही, भाई साहब दुखी हो गए थे। आई थिंक किसी ने इसका शीशा ही चटका दिया। अल्लाह बेटे, यहाँ पे भी कैंप्स हैं खूब सारे। जिस्पा, ओ भाई साहब बड़े हुए कैंप्स यहाँ पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। ओए होए होए होए, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, क्या पहाड़ है। भाई पुल आ गया, पुल भर भर के टूरिस्ट है यहाँ पे भाई। तो दाड़चा से हम आगे निकल चुके हैं, अभी 2 रास्ते आएंगे। एक जाएगा आपका बोरालाचला होते हुए लद्दाख, और एक जाएगा आपका शिंकुला टॉप होते हुए लद्दाख। तो अभी हम जाएंगे शिंकुला टॉप। तो ज़्यादा बाइकर्स वही वाला रूट लेते हैं, जिंगजिंग वार वाला, सरचू वाला। शिंकुला टॉप गोम्बो रंजन वाला रूट लेते हैं, काफ़ी कम बंदे लेते हैं। 4 बज गए यार, मैं सोचा कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। चढ़ाई के कारण ना दम तोड़ रही है गाड़ी। अब आधा समय तो ये बर्बाद कर देगा हमारा। इज ऑफर चेकिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज लाहौल एंड स्पीति। क्या चेकिंग वैकिंग क्या चेक करेगा यहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं? सर वो जाऊँ गोम्बो रंजन देख के वापस हो जाऊँगा।
आप वो आप ना गाड़ी उल्टी करो फिर जाओ, ठीक है? वहाँ नंबर निकाल। ठीक है ओके। कहाँ जाएंगे? वो गोमो रंजन वापसी है। तो आगे भैया चौक पे शिंकुला टॉप और सटचू एंड बारालाचला। ज्यादा बंदे इधर ही की तरफ जाते हैं और अभी हम जाएंगे इधर की तरफ। यहाँ लगा गड्डी और यहाँ बनाएंगे वीडियो। हम खड़े हैं जंस्कार की तरफ, यानी कि ये जाएगा शिंकुला टॉप और गोम्बो रंजन, और जो ऊपर रूट है वो जाता है आपका जिंगजिंग बार होते हुए, सटचू होते हुए, बारालाचला होते हुए लद्दाख। ये भी लद्दाख जाता है, पदुम होते हुए जाता है लद्दाख। तो आप दोनों तरफ से लद्दाख जा सकते हो। और अभी हम उसी चौक पे खड़े हैं, यही वो चौक जहाँ से दो रास्ते कटते हैं। तो अभी हम जाएंगे शिंकुला टॉप। हवा इतनी तेज चल रही है ना, ट्राइपॉड खड़ा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम जाएंगे शिंकुला टॉप की तरफ। शिंकुला टॉप 39 किलोमीटर। इधर की तरफ जब जाएंगे, जब हम लद्दाख जाएंगे ना, तो इधर की तरफ जाएंगे। चलो बढ़ते हैं यहाँ से जर्नी आगे की। पदुम 143 पदुम होते हुए आप जा सकते हो। चलो हम चलते हैं, शिंकुला और गोम्बो रंजन देख के वापसी आ जाएंगे। 4 बज चुके हैं यार। मैं सोचा कि 4 बजे शिंकुला पहुंचेंगे। इतनी तेज हवा है ना, ट्राइपॉड खड़ा करो ट्राइपॉड गिर जा रहा है और इस क्षेत्र में पता नहीं हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज हवा है। चलो थोड़ी गाड़ी खैर से लेते हैं ताकि फटाफट कवर हो जाए रास्ता हमारा। उजाले में हम अपना शिंकुला टॉप एंड गोम्बो की फ़ोटो वगैरह खींच के और रवाना हो जाएंगे आगे की तरफ। अगर असली मज़ा घूमना है ना, तो भैया लद्दाख वगैरह मई और जून ही बेस्ट है। मई में सीज़न खुल जाते हैं, आपका मई जून बेस्ट है। ये देखो, ये वो सर्किट कंप्लीट करके आ रहे हैं। बारालाचला से गए होंगे, लद्दाख वगैरह से अपना घूम घाम के शिंकुला से आ रहे होंगे। तो मई और जून ही है बेस्ट घूमने का, क्योंकि इसमें वेदर एकदम साफ रहता है, पूरे दूर तक वैली के रूप नज़र आते हैं। और क्या है ना, अगर जैसे कि आप 2 महीना छोड़ने के बाद सितंबर में आते हो तो पूरा बादल से घिरा हुआ रहेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, बादल बादल बादल। बारालाचला की साइड से जाओगे ना तो पेट्रोल पंप आपको मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जाओगे यहाँ सीधा पदुम में फिर जंस्कार वैली। लोग बाग ना प्लांटेशन कर रहे हैं, पेड़ वगैरह लगा रहे हैं, रहने के लिए उपयोग बना रहे हैं इस ज़मीन को ना, इस जगह को। पीछे भी काफ़ी सारी प्लांटेशन हो रही थी। प्लांटेशन तो करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ रहना है तो बिना पेड़ के तो मुझे लग रहा है थोड़े दूर के बाद ना ठंड जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त। शुक्र है कि रोड अच्छा बना हुआ है। वाह जी वाह, इलेक्ट्रिक गाड़ी गजब भाई, मान गया भैया। रेल लाइनर पहनना पड़ेगा टांग में, टांग की ठंड नहीं रुकने वाली, क्योंकि टांग में ठंड लगेगी तो पूरे बॉडी ठंड लगेगी। क्या है भाई के ये बहुत अच्छा है यार, पिकनिक स्पॉट हेलीपैड है यहाँ पे। तो अबे वहाँ जाना भाई, मुझे कहा कहाँ जाना है, ऊपर जाना रे बाबा, रे बाबा ऊपर जाना रे। देखो लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे भी, पूरा ऊपर से आया होगा मलबा, नीचे पूरा बिखर गया। ख़त्म हो जाएंगे एक दिन पहाड़ वगैरह ना सब। चढ़ भी पाएगी शिंकुला टॉप, जो दम तोड़ रही है। फुल थ्रोटल दे रखा है मैंने, 28 की स्पीड से चल रही है। अपना धीरे धीरे चढ़ता हूँ। एक्चुअली सुबह से गाड़ी चलाता हुआ भी तो ला रहा हूँ, सुबह किलाड़ से चलाता हुआ ला रहा हूँ। इंजन भी हीट है, इंजन भी थक गया, कितना इंजन सब भी काम करेगा। हाई एटीट्यूड पे ऑक्सीजन की भी तो कमी है, गाड़ी चढ़ नहीं पा रही भाई, ये गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है। 25 की स्पीड से चल रही है, उसकी भी नहीं चढ़ पा रही है कार, उसने भी रेस फुल दे रखा है। शिंकुला टॉप कितना है अभी, 20 था नीचे, यानी कि होगा 16-17 किलोमीटर होगा शिंकुला टॉप। भाई साहब ऐसे चला तब तो भैया मैं 6 बजे पहुँचूँगा। मैं तो चढ़ ही नहीं पा रही गड्डी मेरी। बर्फ़ है इधर उधर कोने कोने में, बर्फ़ है जहाँ धूप नहीं जा रही है। मुझे लग रहा है बर्फ़ पिघलेंगे भी नहीं। और भाई कितना ऊपर चढ़ना है भाई, कहाँ पर चला गया शिंकुला टॉप। एक तो हाइट पे चढ़ रहे हैं, गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, शाम भी हो जाएगी, फ़ोटो भी नहीं खींच पाएंगे, सूरज देवता भी चले जाएंगे, अंधेरे में फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। गोम्बो रंजन मुझे लग रहा है कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर और हाइट पर अगर चढ़ना पड़ा तब तो भैया हालत टाइट हो जाएगी। 12 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लगेगा, शाम भी हो जाएगी। रेन कवर मैं सोच रहा हूँ रेन कवर पहन ही लूँगा। झंझट ही खत्म, ठंड की झंझट ही खत्म। मनाली से जब आ रहे थे तो दारचा तक तो खूब वो मिला बाइकर्स। जब हम इधर की तरफ आए ना भाई साहब, रेयर ही मिल रहा, कोई बाइकर वाला आ रहा है, एक आध आया तो आया, फिर आया 10-15 मिनट बाद, गाड़ी तो आई नहीं रही। मैं अकेला ही जा रहा हूँ तब से, 15 किलोमीटर है बस। अब छोड़ जाओ जुपिटर। देखो एक बाइक वाला आया इतनी देर के बाद, ये भी वापसी जा रहा है पैक पुक होते हुए ठंड लग रही है ना इतनी ज़्यादा। और ये लो जी बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई। भाई साहब मेरी स्कूटी चढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बर्फ़ तो दिखना स्टार्ट हो गया। भाई ये शिंकुला टॉप कहाँ है पता नहीं यार, चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, चढ़ी नहीं रही है। देखो जी पहाड़, कहीं कहीं पे तो दम तोड़ने लग जाती है स्कूटी, कहीं कहीं पे भागने लग जाती है। 5 बज गए 2 मिनट है और फाइनली हम शिंकुला टॉप पहुंचने वाले हैं गाइज। इस स्कूटी को हम कहाँ लेके आए हैं, शिंकुला टॉप की हम चढ़ाई कर रहे हैं। सूरज देवता है तो जान में जान है। अबे इधर से उधर, अबे उधर है क्या? अबे हाँ उधर है। ये देखो जी बर्फ
बर्फ ही बर्फ है हर जगह। पहले चल रही थी 28 पे और हाइट पे चल गया, अब आगे 16 पे। मुझे लग रहा था और हाइट पे आगे आ जाएगी 10 पे। पूरा रेस खोल रखा है, बिल्कुल गाड़ी दब रही है। अभी अगर मैंने इसका इंजन बंद कर दिया ना, ये स्टार्ट नहीं होने वाली। भाई सिंकुला आ जा यार, कहाँ है यार तू? उतरते समय तो शाय शाय करके उतरेगी अपनी गाड़ी, शाय शाय। ये बर्फ की लेयर काट रखी है। सूरज देवता चलेगा उस पहाड़ के पीछे। ओ जो ठंड लग रही है भाई, जा लगा लेता कि चेहरा ना फट जाए। पूरा चेहरा वगैरह सब सूख गई, नाक वाक सब लाल वाल हो गई है। इससे पूछता हूँ कितना दूर है, काला वाला आ रहा ना ये। मतलब सिंकुला कितना दूर है? सिंकुला कितना दूर है? तो भैया फाइनली आ तो गए। वो लग रहा है सिंकुला, वहीं पे काफ़ी सारे बाइकर्स रुके हुए हैं। ये पानी इतना चुभ रहा है ना, धूप की रोशनी लग के आंखों में। बर्फ़ की चादर तुम्हें दिखाऊं, देखो ना बर्फ़ की चादर, ये देखो बर्फ़, यहाँ तो अभी तक बर्फ़ है। व्हाट अ ब्यूटी, सिंकुला टॉप आ गए फाइनली। सिंकुला 404 किलोमीटर है। ये है क्या सिंकुला? बोर्ड कहाँ सिंकुला का? आ गए जी, सिंकुला टॉप आ गए। भैया आप ले लो, हाँ आप कर लो, फिर मैं कर लो, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। चलो भैया पहुँच गए सिंकुला टॉप। वीडियो बड़ी बनाते हैं, निकलते हैं यहाँ से तेजी से। तो भैया फाइनली रीच सिंकुला पास। 16,580 फीट पे। ये कल गए थे सच पास जो था 14,500 फीट, आज आए सिंकुला पास 16,500 फीट। बस अब थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे, फिर रवाना हो गए आगे की तरफ, यानी कि नीचे उतरेंगे गोम्बो रंजन। देखते भी पूछता हूँ लोग बाग से, गोम्बो रंजन है क्या सिस्टम है? 12 किलोमीटर है गोम्बो रंजन। जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, क्योंकि स्कूटी पीछे बहुत ज्यादा चंडे में दिक्कत कर रही थी और हाइट पे आ गए ना, सांसें भी फूल रही है। और स्कूटी तो भैया दम तोड़ रही थी पीछे तो, लेकिन चढ़ गई किसी तरह, चढ़ वर के तो आ गए किसी तरह। भाई एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप समर में भी आ रहे हो ना भाई, पूरे ठंडे कपड़े ले आओ। इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे। अभी नीचे उतरूंगा ना, रेल लाइनर पहन के ही उतरूंगा, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। सूरज देता तब चले जाएगा ना, तो ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। अभी जस्ट पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर सोचते हैं आगे की तरफ जाने की। और रेल लाइनर पहले पहन लेता हूँ। 5:20 हो चुके हैं शाम के। अब मुझे लग नहीं रहा कि आगे जाऊंगा। 12 किलोमीटर भी ना बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ों पे, खास होते हैं स्कूटी से आप राइड करते हो ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जाऊँ गोम्बो रंजन नहीं जाऊँ। पहले खाते फिर डिसाइड करते क्या करना नहीं करना। भैया डिसाइड यही किया कि चलेंगे यहाँ से गोम्बो रंजन। 7 किलोमीटर है, डिसेंट है, यानी कि उतरना ही उतरना है। फिर 7 किलोमीटर चढ़ाई है यहाँ पे, फिर यहाँ से भी उतरना ही उतरना है। ये भाई उड़ा रहे हैं ड्रोन। 16,580 फीट से लेते हैं विदा। यहाँ देखो सिंकुला टॉप दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है सिंकुला टॉप। और इधर की साइड आओगे ना तो आपको इतना लोगों ने स्टिकर वगैरह लगा दिया ना, इसमें सबने स्टिकर लगा दिए यहाँ। सारे बाइकर्स आ रहे हैं अब फोटो खिंचाने। हमारा अच्छे से हो गया यहाँ पे फोटो शूट ना। मैं सोच रहा हूँ कि कर ही लेते हैं, क्या इतना आए तो 7 किलोमीटर, फिर बाद में अफसोस होगा 7 किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ। चलो सिंकुला लेते हैं, बाय बाय सिंकुला टॉप, बाय बाय से गोम्बो रंजन। 7 किलोमीटर चढ़ाई है ना, कोई नहीं कर लेंगे यार, इतना आए हैं, सोच रहा हूँ चढ़ ही लूँ। फाइनली सिंकुला टॉप बेस कंप्लीट बेबी। 16,580 फीट, सच पास 14,500 फीट। भाई साहब ये तो गजब की ठंड बढ़ते जा रही है। एक तो सांसें इतनी फूलने लग जाती है ना। गोम्बो रंजन कह रहे वही वाला पहाड़ है जिसमें बर्फ नहीं है ना। भाई यहाँ तो जितने भी घर में कपड़े हैं ना ठंड के, सारे उठा के ले आओ, सारे उठा के, कोई से भी छोड़ना नहीं। लग रहा है ना विंटर में गाड़ी चला रहे हैं, इतनी बर्फ है यहाँ पे। अब मुझे डर लग रहा है गलती तो नहीं कर दी नीचे जाके, तो बहुत ज़्यादा डिसेंट है यार। 7 किलोमीटर नहीं, कुछ ज़्यादा किलोमीटर है भैया। भाई साहब ये बजरी पे गाड़ी स्किट मारेगी, नई मशीनें आ गई। यहाँ दिक्कत होगी भाई वापसी में चढ़ने में ब्रो, यहाँ मुझे दिक्कत होगी। गई बच गई। एक मन हो रहा था नहीं जाने का, एक मन हो रहा है चला जाऊँ। जाने के लिए तो कोई बात नहीं है, ठंड जो है ना यार, ये आखिर अपने लद्दाख की मिट्टी अपने स्कूटी पे लगा के ही रहूँगा भाई। ये वाला पहाड़ कह रहा है गोम्बो रंजन। पहले काम करता ना, पहले रेन कवर वगैरह सब पहन लो, धूप है अभी पहन लेंगे अच्छे से, जूते वूते खोल के, इसके बाद चलेंगे ऊपर। कितना दूर होगा यहाँ से, कितना दूर जाना होगा मुझे? 5 किलोमीटर। हाँ मैं वहीं से आऊँगा, वहीं खा लूँगा सोच रहा हूँ। मैं ये सोच के ही आया था कि ना रेन कवर वगैरह लेके चलूँगा, क्योंकि ठंड पड़ेगी, और विंटर के भी कपड़े ले लूँगा। लेकिन विंटर के तो अभी कपड़े फिलहाल पहनूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं रेन कवर पहन लूँगा तो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ना ये मैं लेके आया था, कहाँ गया, गर्दन में पहनने के लिए। ये मैं विंटर में पहनता था ना। हार्डली 5 किलोमीटर आ गया, चलते आगे जहाँ से पूरा दिख जाएगा ढाबा ढोबा भी, कैंपिंग भी, खा पी भी लेंगे, फिर वहीं से रवाना होगा मनाली की तरफ। ठंड जो है ना भाई, ठंड यहाँ बर्दाश्त नहीं होने वाली है। इस जैकेट्स के ऊपर ही पहन लूँगा आराम से, सही से पहन पुन के चलते हैं मजे से। बहुत ठंड है भाई, अब पूरा पैक हो चुके हैं। अब ठंड क्या, ठंड का बाप भी नहीं घुस सकता। चलते अब गोम्बो रंजन फटाफट कंप्लीट करके आते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी ना। वैसे अब ठंड तो नहीं लगी, रेन कवर वगैरह पहन लिया,
पूरा नीचे तक पहन ले, देख रहे हो। हाँ तुम्हारा भाई रेन कवर ही पहन ले, टांग में ही पहन ले। मनाली तक यही पहन के जाऊँगा, क्योंकि रात को मैं सोच रहा हूँ कि मनाली क्रॉस कर जाऊँ। रात में मत क्रॉस नहीं, मतलब कि मनाली पहुँच जाऊँ। ठंड में कुछ भी बोल देता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। कुछ भी बोल दूँ तो गाली तो नहीं दूंगा। सिंकुला में तो ऐसे ठंड लगी थी, और जब हम पीछे चढ़ाई कर रहे थे सिंकुला की तब भी ठंड थी, और वापसी में तो ठंड बढ़ी जाएगी। रोड अच्छी है, फर्स्ट क्लास रोड है, मज़ा है। देखो ये तो सूरज देवता चले गए ना, अब बस यहाँ पे ठंड नहीं रुकने वाली। नाना करते हुए भी मैं आ ही गया है। बाइकर्स को ही मैंने पकड़ लिया। ये बाइकर्स मनाली से नहीं, टांडी से मेरे साथ चल रहे हैं। ये बीच में ये रुके, मैं रुका। सबसे बेस्ट है रेन कवर। रेन कवर पहन लो, ठंड तो भैया घुसेगी नहीं। अगर आप भी कभी भी राइड करो ना, रेन कवर हमेशा कैरी करो। सब बोलो जुपिटर पहुंच गया। अरे जुपिटर तो कहाँ नहीं ले जाऊंगा, अभी तो रुक तो जाओ, अभी तो स्टार्टिंग है। देखो अब आया पूरा फेम में, देख रहे हो, है ना। फाइनली रीच गोम्बोरंजन मेरी जान। गोम्बोरंजन पहुंच चुके हैं। इसको यहाँ के तिब्बतन लोग ना इसे पूजते हैं। काफ़ी सारे बाइकर्स यहाँ भी रुकते हैं। स्टॉप फॉर चेक इन, ओके। पदुम ले वगैरह के लिए यहीं से जाएंगे। भैया जी ये लद्दाख रीजन में आता है, अपने को जाना नहीं है भैया। फाइनली हमने अपनी गाड़ी को लद्दाख की मिट्टी और लद्दाख का रोड चख दिया है। गोम्बोरंजन फाइनली मेरे इधर है, बस एक वीडियो बनाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली यहाँ से ना आगे वो होता है, एंट्री होती है यहाँ पे ना। तो भैया फाइनली रीच गोम्बोरंजन। ना करते करते भी पहुँच ही गए। आगे नहीं जाएंगे, आगे जो है पदुम है, सीधा आपका लद्दाख वगैरह तो जा सकते हैं, लेकिन गोम्बोरंजन आने का बनता है, तो गोम्बोरंजन आ गए हैं। और ये ऑलरेडी लद्दाख में पड़ता है, यानी कि लद्दाख रीजन में पड़ता है। हमने अपनी जुपिटर को ना लद्दाख की मिट्टी और लद्दाख की धरती टच करवा दिया। ना करते करते आ ही गए, सोचे जाए, लेकिन फाइनली पहुंच गए। 6 बज चुके। एक्चुअली इतना बड़ा पहाड़ है ना कि 1x पे आता ही नहीं है, 0.7x पे बनानी पड़ रही है वीडियो। अब यहाँ से वापसी हो जाएंगे मनाली की तरफ, आगे जाएंगे। आगे कभी लद्दाख जाएंगे तो इससे जाओ या फिर बारालाचला से जाओ, दोनों बगल से आप जा सकते हो। नो नेटवर्क जोन है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन मजा आ गया। यहाँ पे भी काफ़ी सारे टेंट्स है, आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। चलो भैया गोम्बोरंजन से लेते हैं विदा। 6:20 हो चुके हैं। मैं गोम्बोरंजन से निकल चुका हूँ मनाली की तरफ। आज मनाली में स्टे करेंगे, तो अभी फ़िलहाल सिंकुला तक तो मुझे चढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी जो टाइम लगे। इसके बाद जो है ना वहाँ से ढलान है, गाड़ी बंद करेंगे, हाई स्पीडिंग में उतारते हुए चले जाएंगे गाड़ी को, यानी कि गोम्बोरंजन की तरफ से। ये गोम्बोरंजन यही पहाड़ है, वहाँ से पूरा फ्रेम में दिखता मस्त। अगर मैं खाने पीने के लिए कहीं रुकता ना, लंच ब्रेक पे कुछ भी, तो यहाँ आने में मुझे लेट हो जाता समझे। तभी मैं खाने के लिए कहीं रुका ही नहीं। मैं कहीं पहले ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद खा लेंगे। और एक दिन नहीं भी खाएंगे तो क्या हो गया, राइडर कह दे तभी। आखिर अपनी जुपिटर को भी लद्दाख की मिट्टी, लद्दाख की हवा सब टच करवा दी। बहुत जल्दी अब लद्दाख का प्लान बनाएंगे और लद्दाख आएंगे। और समर क्लब से ना ये, इसमें ठंड रुक नहीं रही है। झंस्कार वैली, व्हाट अ ब्यूटी। पूरी गाड़ी में रेस दे दिया, गाड़ी चल नहीं रही है। सिंकुला टॉप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ठंड का लेवल बढ़ता जा रहा है। फाइनली सिंकुला टॉप एक बार फिर से। तो सब चले गए हैं, कोई है ही नहीं, सब चले गए हैं। आगे उतरते कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए। चलो भाई, चंडीगढ़ 452, दिल्ली 671, मनाली 139। ओ तेरी, तो मनाली 140 किलोमीटर है भाई। अगर गाड़ी बंद में भी उतरेगी तो कम से कम नहीं भी तो 3 घंटे लग जाएंगे। 10 बजे तक पहुंचूंगा। 10 बजे से पहले पहुंचने वाला नहीं है मनाली। सही में आज थक गया यार, आज बहुत गाड़ी चलाई मैंने। एक तो शाम होते ही ना, यानी कि 4 बजते यहाँ पे इस एरिया में ठंड का लेवल जो होता है ना, वो गिरता इतनी तेज़ी से है ना। अभी मेरी उंगलियां जम गई है पूरी। थोड़ा भी नीचे जाएंगे ठीक हो जाएगा। अब तो नीचे उतर ही रहे हैं, अब ठंड धीरे धीरे कम हो ही जाएगी। 7:02 और अंधेरा बिल्कुल नहीं हुआ अभी यहाँ पे। मुझे पता था अंधेरा थोड़ा लेट होगा इन सब क्षेत्रों में ना। चलो जितना हो सका उजाले में खींच लेते हैं गाड़ी, तब रात हो जाएगी फिर हाई स्पीडिंग हो नहीं पाएगी। तो व्हाट अ ब्यूटी। इधर देखो गजब ब्यूटी, और इधर देखो गजब ब्यूटी। अबे गाय माता भी आ गई, गाय माता को भी लेके आ गई है क्या ये भाई। खूबसूरती देखो शाम को पहाड़ों की। अच्छा ये वॉलीबॉल खेल रहा है। अच्छा ये सारे दिन भर काम करते हैं और शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं। वाह ग्रेट। जब रोड मिले अच्छी तो खींच लो गड्डी। फाइनली वाला कट आ चुका है। लेट 326, सरचू 78, मनाली 100, अटल टनल 67। अगर हम यहाँ से जाएंगे ना तो हम बारालाचला होते हुए पहुँचेंगे ले। तो अब हम यहाँ से अगर सीधा जाएंगे ना मनाली पहुँचेंगे। यही वो चौक है यहीं पे ना। तो मनाली यहाँ से 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर नाप देंगे फटाफट। पुलिस वाले है ही नहीं उस समय तो। देख भाई साहब हवा इतनी तेज़ चलने लग जाती है, बाप रे बाप।
सामने का ब्यूटी देखो, ब्यूटी। ये लगता है जिस्पा है, जिस्पा। साला आ ही नहीं रहा बे, ना केलोंग आ रहा है ना टांडी आ रहा है। कौन सा पेट्रोल पंप कहाँ रह गया पता ही नहीं चल रहा। एक तो फॉग लाइट नहीं जला सकते, या किसी भी बाइक्स वाले ने फॉग लाइट नहीं जला रखी है। जो भी लद्दाख वगैरह जा रहे हैं सब अपने जो कंपनी की नहीं है उसी पे जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल का नियम बड़ा ही अलग है, और मैंने भी नहीं जला रखी है। अबे कहाँ चलेगी मेरी गड्डी? मेरे हिसाब से अब केलोंग आया है। हाँ ये है केलोंग। तो यहीं पे तेल ले लेते हैं, तेल लेना जरूरी है। ले लेते, क्या पता टांडी टूंडी में बंद मिले। ये कितने खूब सारे बाइकर्स की भीड़ है। XP95 है, नॉर्मल नहीं है। भैंस की 110 रुपये लीटर है भाई। डलवा लेते हैं, क्या करें, रात भी आता है। डाल दो भाई, फुल कर दो बस भैया बस। उसमें नहीं दे रहे क्या कैनी वैनी में? आजकल बंदी कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से। 3.45 मैं माइलेज लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी इंजन बंद हुआ ही नहीं है। और गाड़ी जो है ना चढ़ी भी है उतरी भी है, सारा चीज़ हुआ है। 186 किलोमीटर। अब ट्रिप भी कर देंगे फिर से यहाँ से 0। रात बिरात ना 5-10 रुपये नहीं देगा, डलवा लो भैया। कितना माल है? 1000 माल है क्या? तो भैया आ गए फाइनली उसी वाले रूट पे जो हमने किलाड़ से आए थे ना। तो मनाली है 63। अभी टांडी आने वाला है। टांडी में बस खाएंगे खाना मनाली में। तो रूम वगैरह ढूंढने का बस टेंशन रहेगा, खाने का टेंशन रहेगा नहीं। ये सब तो बंद हो गए, खुले हुए क्या भैया? खाना मिलेगा क्या? होगा राजमा दाल है, कड़ी है, सब्जी है। लगा दो भैया 1 प्लेट। यहाँ लगा है पानी, जस्ट अभी रुके खाना खाने के लिए। और दीदी के देखो बच्चा शरीर पीट पानी भी रुक गया खाना खाने के लिए। राजमा और चावल खाएंगे। टाइम बता दिया जाए 8 बज गए। हाँ 9 बज गए भाई। फिर मनाली में स्टे का रहेगा, सिर्फ स्टे ढूंढना है। आज मैं किलाड़ से आ रहा हूँ। किलाड़ से मैं गया, किलाड़ से इधर आया टांडी। फिर टांडी में तेल लिया, फिर मैं वहाँ गया शिंकुला टॉप, गोम्बो रंजन। एक दिन में? हाँ 1 दिन में ही। और फिर मैं अभी आया हूँ यहाँ पे खाना खाने। चलो भैया बढ़ते एक और मनाली की जर्नी। चलो 1 घंटा लगेगा यहाँ से। जो मनाली है ना दूर है, भाई कह रहे कि 1.5 घंटा लग जाएगा अगर सुतम सूट करोगे। सुतम सूट मतलब खींचोगे। कोई नहीं, खींचना था ही गड्ढे। नहीं रात को इतने हाइट पे तो मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं, आज फर्स्ट टाइम है। 9:18 हो चुके हैं। सिसु आ गया भाई, जोशल सिसु। मनाली चलते हैं, मनाली में ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अटल टनल आने ही वाला है, वो रहा अटल टनल। आज नाइट में अटल टनल क्रॉस करेंगे बेबी। सर जी जा सकते हैं ना? तो भैया वेलकम टू अटल टनल। 9:55 पे, यानी कि 10 बजे के लगभग हम अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं। अपनी जुपिटर 2nd टाइम अटल टनल में एंट्री मारी है। तो भैया फाइनली क्रॉस हो चुका है अटल टनल हमारा। साउथ नॉर्थ से घुसे थे, साउथ से निकले टूवर्ड्स मनाली के साइड जा रहे हैं। मनाली अभी है यहाँ से 30-35 किलोमीटर के लगभग होगा। लोग बाग आते हैं मनाली वाया बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, और हम आते हैं वाया सच पास, किलाड़, टांडी होते हुए मनाली पहुँचेंगे। भाई 10 बज चुके हैं और ये देखो 10:07 हो चुके हैं, जा रहे टूवर्ड्स मनाली के साइड।